नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है? जैसे मैं कई बार अपनी वीडियोस में भी ये चीज़ बताती हूँ, नहीं तो अगर आप थोड़ा-सा भी एस्ट्रोलॉजी के जानकार होंगे या थोड़ा-सा भी एक जर्नल टर्म में भी आपको ये चीज़ पता होगी होपफुली कि हर एक इंसान के लिए उनका लव लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन का लेवल एक जैसा नहीं होता, राइट? सबके लिए अलग-अलग होता है। कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स, कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू एक्शंस, कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सपोर्ट एंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड होते हैं, तो वो प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं करते, ठीक है, फीलिंग्स को। तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपका पार्टनर का कोर लव लैंग्वेज क्या है, ओके? एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे तो उसके अंदर कहीं न कहीं आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इस बात को डिटरमाइन करने में कि आपके पार्टनर का स्पेसिफिक लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है? सो अभी तो फ़िलहाल हम लोग सिर्फ टैरो का ही प्रेडिक्शन देखेंगे, मतलब टैरो से रिलेटेड ही चीज़ों के अंदर डाइव इन करेंगे एंड इसको प्योर टैरो रीडिंग तक ही रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लेना, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर रेजोनेट हो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बट ये आप ये भी कह सकते हो कि क्या साइन एंड सिंबल्स हैं जब आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते होंगे तो वो क्या साइन और सिंबल्स देंगे आपको, ठीक है? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनका लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है? जो भी मतलब आप इसको लेना चाहो वैसे आप इसका टॉपिक समझ सकते हो, ओके? ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनको रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलने का चांस इस रीडिंग से बन सकता है। ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो इस टाइम पे सेपरेशन में चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो इस टाइम पे किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, वो क्रश है उनका एंड उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो इंसान सच में हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते, या ऐसे किसी कनेक्शन में हो जहाँ पर आप श्योर नहीं हो कि वो पर्सन सामने वाला हमसे प्रेम करता है या नहीं करता। या अगर वो पर्सन आपके साथ काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्शन में है, फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, तब भी कहीं न कहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूजन का स्टैम्प लगा पड़ा है, ठीक है? तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस रीडिंग को नहीं देखेंगे। कुछ जो लोग ड्रॉ होंगे, जो लोगों की एनर्जीज़ कनेक्ट होगी वही देखेगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक वगैरह स्पेसिफिक मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जर्नल रीडिंग है, उसमें और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन करना मुझे सही नहीं लगता, ओके? सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज आएंगी, प्रोमिनेंट ज़ोडिएक आएंगे, देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, ओके? लेट्स सी कि योर पर्सन का कोर लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है? या फिर क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे प्रेम करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं प्रेम करते हैं, ठीक है? ओके, पहला है हमारे पास एंजल ऑफ लव, सेकंड है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। जस्ट लुक एट द कार्ड, हमारे पास दोनों ही एंजल एनर्जी आई है, 48 एंड 49। ओ माय गॉड, कंटिन्यूस एनर्जीज। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके ऐसे हैं जो इनिशियल फेजेस में बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, अपने पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, एंड द मोमेंट आप इनके साथ रिलेशनशिप में स्टेप इन हो जाते हो, ये पार्टनर आपके इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे फिर फोकस नहीं रहेंगे। नो डाउट, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और काफ़ी लंबे टाइम से आप कनेक्शन में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं इनका प्यार कम हो गया है मुझे लेके, ठीक है, क्योंकि अब ये उतना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, अब इतना ज़्यादा मेरे को वो लव और केयर नहीं शो करते हैं, मुझे ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप इस एनर्जी फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे हो इस समय पे, बिकॉज एक्चुअल में थोड़ा सा एनर्जी ऐसा ही है, ये पार्टनर थोड़ा सा ग्रांटेड लेता है चीज़ों को, ठीक है, ये बात फैक्ट है। ये पार्टनर आपका ऐसा नहीं है कि टिप टू टो लेकर, लाइक इट्स लाइक एवरी टाइम आप जब भी इनसे बात कर रहे हो दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद यू, नहीं, वो चीज़ नहीं रहेगी। स्टार्टिंग फेजेस में मे बी हो सकता है कि ज़्यादा चीज़ी एनर्जी हो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग फेजेस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो, ज़्यादा यू नो
वर्बल कम्युनिकेशंस हो, ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशंस रहें, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इवन आपको पैम्पर भी बहुत करेगा, आपको लविंग कनेक्शन लगेगा, बहुत ही ज़्यादा एक सूदिंग एंड अटैचमेंट वाला एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये भी नज़र आ रही है कि इनिशियल फेजेस में हो सकता है ये आपके पार्टनर जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते कर मतलब करे भी एंड एक्सप्लेनेशंस भी दे, लेकिन जैसे-जैसे टाइम पास ऑन होता है ये पार्टनर आपके थोड़ा-सा बैलेंस्ड एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है? अब इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा वो एक चीज़ी एनर्जी नहीं है, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये भी चीज़ हो सकती है कि जैसे ही आपसे मिले ना आप, क्योंकि आपसे मिलने के बाद ये पार्टनर का इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुआ हो, ठीक है? या जिसको हम कहते हैं ना कि हार्ट चक्रा हील हुआ हो, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, ठीक है? एंड इस वजह से भी हो सकता है कि पार्टनर आपका पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करे एंड देन जो है वो एक नॉर्मल फेज़ के अंदर चीज़ें चले जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपको पैम्पर बहुत करेंगे इनिशियल फेजेस में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये खुद ही आपके सामने आएँगे, ठीक है? मतलब खुद ही आपको प्रपोज़ करेंगे, खुद ही आपके सामने आ रहे हैं, खुद ही आपको रिलेशनशिप के लिए कह रहे हैं या फ्रेंडशिप के लिए कह रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन बाद में जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बिहेवियर में ये पर्सन शिफ्ट हो जा रहे हैं। इनका फोकस तब भी आप हो, इनिशियल फेजेस में भी एंड मिडल फेजेस में भी इनका फोकस सिर्फ आप हो। इनका ध्यान केवल आप ही पर है। ओके, वी हैव फोर्थ चक्र। जस्ट लुक एट इट, द हार्ट चक्रा की एनर्जी देखो आप, पूरी पूरी की पूरी फाइल के अंदर इट्स लाइक हार्ट चक्रा ही एक्टिवेटेड है। वी हैव थर्ड चक्रा, ओके, विच इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इमोशनल बैलेंस। ओ माय गॉड। एंड वी हैव स्टॉर्म वार्मिंग। देखिए आपके पार्टनर का ना क्या रहेगा, मैं थोड़ा-थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सप्लेन करती हूँ, सॉरी, इनका क्या है लव लैंग्वेज। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे मैंने कहा कि जब आप इनसे मिलोगे ना तब ये पार्टनर जो है ना आपके, वो किसी न किसी इमोशनल लेवल पे हीलिंग एनर्जीज़ में पहुँचे होंगे। या फिर हो सकता है कि आपके आने के बाद, आपसे मिलने के बाद, कुछ टाइम पर आपकी कन्वर्सेशन करने के बाद ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ओपन अप होंगे। ये आपको जब मतलब जब ये आपके आपके सॉरी आपके पार्टनर जब आपकी एनर्जी रिसीव करेंगे ना, तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टनर आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह देखेंगे जो, मतलब इनके माइंड में ये चीज़ होगी कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ को और ज़्यादा बेटर कर दोगे। इनकी लाइफ़ को और ज़्यादा अच्छा कर दोगे, ठीक है? इनको हील कर दोगे, इस तरीके का माइंडसेट ज़्यादा होगा, ठीक है? ये मुझे ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है ये आपको एंजल माने, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो एनर्जी फ़ॉर्म रहेगा ना, आपको जब ये मिलेंगे, आपका जो एनर्जी फ़ॉर्म रहेगा वो बहुत ज़्यादा अलग होगा उन लोगों के जिनके साथ ये ऑलरेडी रह चुके हैं, जिनके साथ ये ऑलरेडी कनेक्शन में रहे हैं। केवल मैं ये लव कनेक्शन नहीं बोल रही, फ्रेंडशिप में या फिर एज़ अ पेरेंट, एज़ अ चाइल्ड, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कंपेनियन, कोई भी, ठीक है? बट इतना ज़्यादा लविंग और इतना ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन इनको नहीं मिला होगा, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर चीज़ों का होगा, ठीक है? जो इतने टाइम से फीलिंग्स दबी हुई है ना, वो बहुत यू नो एकदम लावा बन के बाहर आएँगी, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर दैट चीज़ें थोड़ा-सा स्लो पेस पे चलेंगी। आपके पार्टनर का जो लव लैंग्वेज है ना, वो बेसिकली थ्रू इमोशंस है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि मिडल ऑफ़ द फ़ेज़, आपका जो रिलेशनशिप का मिडल फ़ेज़ होगा, उसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इमोशनल लेवल पर एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है? एक्सप्रेशन ना करें, ये चांसेस हैं। बिकॉज़ ये कहीं न कहीं उस टाइम पे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इनिशियल फ़ेज़ेज़ में तो मैंने करा है, मैं आगे बढ़ा हूँ, मैंने एफ़र्ट करा है, मैंने बहुत कुछ दिया है, एंड अब ये कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको रिवर्ट बैक दो। ओके, बिकॉज़ ये मिडल फेज़ में ना इनका एनर्जी ऐसा बन जाएगा कि अच्छा मैं इस रिलेशनशिप को ये दे रहा हूँ तो तुम क्या दे रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं या आपके लिए एफ़र्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं है। ये पार्टनर एफ़र्ट भी करेंगे एंड ये पार्टनर आपकी तरफ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे फ़ोकस नज़र आ रहा है वो ये चीज़ का नज़र आ रहा है कि ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ों को रखो, ठीक है? मे बी ये चीज़ हो सकती है कि इनिशियल फेजेज़ में इनको केवल लव एंड केयर ही चाहिए हो, ठीक है? एक लविंग और केयरिंग एनर्जी चाहिए हो, एक सपोर्टिव एनर्जी चाहिए हो। लेकिन मिडल फेजेज़ में इनको कहीं न कहीं
रिस्पेक्ट चाहिए होंगी, ठीक है। एंड लिटरली ये पार्टनर आपके उस चीज़ को डिमांड करेंगे कि मेरी इज़्ज़त करो, मेरे को रिस्पेक्ट करो, मेरी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करो, मुझे समझो। इस तरीके का एनर्जी इनका ज़्यादा रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। एंड यहाँ पर जितना भी वो जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार की बौछार कर रहे थे आप पे, यहाँ पे जाके इन द मिडल फेस कहीं न कहीं वो एक लिमिटेड रेंज तक चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो ये इनकी लव लैंग्वेज ही है कि एक बार कहीं न कहीं स्टेप इन हो गया तो थोड़ा-सा रिज़र्व्ड वाली एनर्जी में चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पॉइंट पे ना जो मेन फ़ोकस रहेगा वो है इनका इमोशनल एक्सप्रेशन। ये इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे, हो सकता है वर्बली इतना ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, लेकिन ये आपके लिए खड़े होंगे। मतलब आपके लिए स्टैंड लेना, आपकी मदद करना, आपको बैलेंस करने की कोशिश करना, आपकी लाइफ़ में और ज़्यादा बेटरमेंट लेकर आना, इनका बेसिकली लव लैंग्वेज है दूसरे के लिए कुछ करना। ओके। ये हो सकता है मे बी आपको बहुत ज़्यादा महँगे तोहफ़े ना दें, ये हो सकता है कि आपको इनिशियली जो चीज़ी लाइन्स बोलते हैं वो बार-बार ना बोलें, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये इस टाइम पर आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे, ठीक है? रियल एफ़र्ट्स करेंगे ताकि आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाए। आप जहाँ पेन में हो, आप जहाँ प्रॉब्लम में हो, वहाँ पे ये पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है? इनका मेन जो लव लैंग्वेज है ना वो ये है कि ज़रूरत के वक़्त मुझे इस इंसान के साथ खड़ा होना है, फिर चाहे बदले में कोई भी खड़ा रहे। कोई भी का मतलब कोई भी, इस दुनिया में कोई भी चाहे बदले में खड़ा रहे, लेकिन मैं इस इंसान के साथ खड़ा रहूँगा। ये है इनकी लव लैंग्वेज, जो ओरिजिनल लव लैंग्वेज आपको मिलेगी मिडल पार्ट में अपने कनेक्शन के, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे प्लेन हो जाएँगे, सिंपल हो जाएँगे, बैलेंस्ड हो जाएँगे द मोमेंट आपकी जो ये रिलेशनशिप है ना थोड़ा स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। इनिशियल फेजेज़ में नहीं होगा क्योंकि वो हीलिंग एनर्जी तब उसको कैच हुआ है, ठीक है। एंड वो एक्सप्लोजन होगा, जो पहले का इनसिक्योरिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमाज़ हैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लोड होके ख़त्म होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में इनकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में था, सो आई विल टेक इट इन दिस वे। मिडल पार्ट में कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो इनकी स्पिरिचुअलिटी भी अवेकन हो सकती है, इनकी इंट्यूशन भी अवेकन हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाएँ, ठीक है? मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक लेवल अपग्रेड हो जाए इनका, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। एंड कहीं न कहीं ये मैच्योरिटी लेवल में अच्छे हो जाएँगे, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लोगों की फीलिंग्स को समझना, ये समझना कि कौन इंसान इनके लिए सही है, गलत है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। ओके। ओवरऑल आपकी देखिए मैजिशियन, कहीं न कहीं एफ़र्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी, इस इंसान के एफ़र्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी, इंसान कभी भी आपको दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा, आपसे सेपरेट होने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक सेपरेशन का पॉइंट ज़रूर आएगा जिसमें आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपसे दूर होना चाहता है, ये कहीं न कहीं एक न्यू स्टार्ट के लिए, नई शुरुआत की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। ये जो आपके पार्टनर है ना, इनकी लव लैंग्वेज ही ऐसी है कि अगर ये आपके साथ ट्रूली लव करते हैं ना, ये आपके साथ रियली लव करते हैं, ये लिटरली इमोशनल लेवल पे बहुत ओपन होने वाले हैं, ठीक है? बहुत ओपन। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ होती है कि आपके काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ये पर्सन ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते, ये सब उन चीज़ों पे भी कन्वर्सेशन करने वाले हैं। कहीं न कहीं ना ये आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है केवल आपसे चीज़ी लाइन्स बोल रहे हैं, लव शो कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, वो वाली एनर्जी नहीं बनेगी इनकी। इनका लव लैंग्वेज ही इस तरीके का नहीं है। ये अगर किसी कनेक्शन में जाते हैं तो ये आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके जाते हैं, कमिटमेंट को हाथ में लेकर जाते हैं। तो अगर ये पार्टनर आपके साथ लव कनेक्शन में ऑप्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, बिकॉज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर आपके खुद आपके सामने आएँगे, खुद आपसे कहेंगे कि चलो फ्रेंडशिप में रह लो, ठीक है, या फिर कनेक्शन कर लो, जो भी है व्हाटएवर इट इज़। लेकिन ये पार्टनर आपके खुद आपके सामने आएँगे एंड शायद आपको खुद प्रपोज़ करेंगे, चाहे वो फ्रेंडशिप के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे वो एनीथिंग, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं
ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे इनिशियल फेजेस के अंदर, जस्ट बिकॉज ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन के अंदर एक एक होमली, एक हैप्पी वाइब्स देख सको, ठीक है, आप इस कनेक्शन में कनेक्ट कर सको, आप खुद को इस कनेक्शन से कनेक्ट कर सको, ठीक है। एंड द मोमेंट ये जब चीज़ें होती हैं, पार्टनर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर, ठीक है, इनका व्यू पॉइंट बहुत लार्ज है आपको लेकर। ये तब जो है ना कुछ हद तक एक्सप्लोरेशन के ऊपर आएंगे फिर इस कनेक्शन में, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे आपके व्यूज़ जानना, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस तरीके की चीज़ें देखना, ठीक है। तो एक सटल वे यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई नोट पे रहेगा, इनिशियली हाई नोट पे रहेगा, देन बहुत सटल एनर्जी के अंदर ये चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है, स्लो पेस पे चीज़ें चलेंगी, स्लो पेस पे चीज़ें होंगी, लेकिन ये पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक तो है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें भी हो सकता है मे बी ये पर्सन करे आपके साथ, ठीक है। तो हो सकता है कि बाकी सारी दुनिया के लिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और मैच्योर टाइप का एनर्जी का है, लेकिन आपके साथ जब भी ये रहेगा ना तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय वाली एनर्जी में रहेगा, बच्चों की तरह नाराज़ हो जाना, बच्चों की तरह साथ देना, मतलब बच्चों की तरह रहना, ठीक है। एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुलनेस आप दोनों के कनेक्शन में रहेगी, ऐसा लगेगा नहीं कि 2 मैच्योर एडल्ट्स हैं जो एक रिलेशनशिप के अंदर है, ऐसा आपको लगेगा कि इनके साथ ना जैसे आप रह रहे हो तो ये पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एंड बहुत ही ज़्यादा गोइंग फ़ील कराने की कोशिश करेंगे, कि आपको वो ज़रा-सा भी एक अनइवननेस ना लगे या ऑकवर्डनेस ना लगे, या ये ना लगे कि अरे ये इंसान तो लाइक इमोशंस है ही नहीं इसके मन में, ठीक है। तो एक वो चीज़ यहाँ पे रहेगी, तो बार-बार आपको हँसाना, बार-बार आपको मतलब बेसिकली इट्स लाइक एन्जॉयिंग लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, उस तरीके का चीज़ यहाँ पे रहेगा। ये पार्टनर जो है ना कहीं न कहीं ये पार्टनर आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। चाहे आप हज़ार अपनी कमियाँ निकाल लो, चाहे आप हज़ार बार इनको बोल दो कि नहीं सेपरेट हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। ये पार्टनर चाहे अपने मुँह से भी बोल देंगे कि ठीक है सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। लेकिन कहीं न ये पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके का एनर्जी है। ये पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे, ठीक है। चाहे इनकी लाइफ़ में कोई और ऑप्शन आए, ना आए, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड कहीं न कहीं ये पार्टनर जो है इनका मेन फ़ोकस यही रहेगा कि कैसे ये आपकी लाइफ़ ईज़ी बना लें, ठीक है? कैसे मतलब ये आपको अम, सेफ्टी सिक्योरिटी दे दे, या कैसे ये आपके साथ एक अच्छा एक नई शुरुआत कर दे, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके? रेस्ट इनकी लव लैंग्वेज में क्या चीज़ें होंगी? फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लव लैंग्वेज में ना एक चीज़ और होगी, वो है कि सरेंडरेंस की एनर्जी, ठीक है। ये पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ट्राई करेंगे कि ये इस कनेक्शन में 100% सरेंडरेंस दे सके। ये इस कनेक्शन के लिए खुद एफ़र्ट्स करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ ये पार्टनर आपका लेवल पर भी खुद ही एफ़र्ट करेगा, ठीक है। एंड जैसे-जैसे कनेक्शन आगे बढ़ेगा ये इमोशनल लेवल पे बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर से भी कोई पर्सन आके इनको कुछ कह रहा है आपके बारे में, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इनको आपकी मिल रही है, तो उससे आपका ना एक फाउंडेशन शेक नहीं होगा, बिकॉज़ फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग डाला है इस पर्सन ने, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे इस कनेक्शन को बिल्ड करा है, एंड यही इनकी लव लैंग्वेज है। शायद इसी वजह से ये मिडल पार्ट के अंदर कहीं न कहीं टाइम लेंगे, अपना पेशेंस रखेंगे, एंड चीज़ों को बार-बार आपका वे ढूँढने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको चेक करना चाहते हैं या फिर आपको देखना चाहते हैं, वो इनकी सिंपल एक लव लैंग्वेज है, ठीक है। ये चेक करने के बिहाफ़ पे चीज़ें नहीं करते हैं, ये चेक करने के बिहाफ़ पे या फिर सामने वाले पर्सन को जज करने के हिसाब से नहीं करते हैं। ये एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ें ओके है, क्या चीज़ें नहीं है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते। क्योंकि इसके इर्द-गिर्द ही अपनी ये रिलेशनशिप फ़ॉर्म करेंगे। इसके इर्द-गिर्द ही ये चीज़ें चलाएँगे, एंड मार्क माय वर्ड्स, कहीं न कहीं ये पार्टनर आपका अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। एग्ज़ैक्टली इनकी लव लैंग्वेज यही है, ठीक है? समर्पण, सब कुछ समर्पण पे है इनका। अगर ये आपसे प्रेम भाव में है, अगर ये आपसे प्रेम करते हैं, ये लिटरली अपने इमोशंस को समर्पण पे डाल देंगे इस कनेक्शन में, ठीक है? एंड काफ़ी सारे केसेस में ये भी चीज़ हो सकता है कि आपका मूड ख़राब है, इस वजह से इनका भी मूड ख़राब है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपसे ना बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड रहेगा ये पर्सन। आप जो कुछ भी कह रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अगर मज़ाक में भी इनको बोल दोगे ना कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना है, तो ये लिटरली मतलब रो देंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं इनका लव लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा एक
डीप है, ठीक है, लाइक डीप इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा डीप है, बिकॉज़ ये एक हीलिंग एनर्जी साथ में लेकर आए, इस वजह से मुझे यहाँ पे चीज़ें बहुत डीप लग रही हैं। आपके आने के बाद ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों से सेपरेट हो जाए, बातचीत करना बंद कर दे, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होना कम कर दें। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी लाइफ़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये अपने जो इस रिलेशनशिप को देंगे वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टनर आपके हर एक चीज़ को काउंटर करने के लिए भी रेडी होंगे, इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि कई बार ये पार्टनर जो है बेफ़िज़ूल में आपसे झगड़ रहे, बेफ़िज़ूल से आपसे लड़ाई कर ले, इस तरीके का एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जिसका माइंडसेट ऐसा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें सही हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई मिडल पाथ नहीं है, बस इट्स लाइक राइट और रॉन्ग, इस तरीके का एनर्जी है, तो उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। बाकी पार्टनर जो है थोड़ा-सा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, वो ग्रो करने की एनर्जी में आएँगे। अगर ये आपसे सच में प्रेम करेंगे, सच में अगर ये आपको चाहते हैं ना, तो ये आपको ग्रो करने के लिए प्रेरित करेंगे एंड खुद भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेंगे, ठीक है। बिकॉज़ ये एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अगर आपका साथ ये कनेक्शन में आता है, तो ये अपनी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने वाला है, चाहे वो प्रोफ़ेशनली हो, चाहे वो पर्सनली हो। एंड यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो ये भी है कि अब कहीं न कहीं कुछ नई शुरुआत भी करेंगे। चाहे वो प्रोफ़ेशनली है, चाहे वो पर्सनली है, बट कहीं न कहीं कुछ नई शुरुआत करेंगे। ये कहीं न कहीं आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट के बेसिस पर ही आपके साथ कॉन्टैक्ट में हो सकता है, मे बी आए। सॉरी गाइज़, मैं फ़ोन साइलेंट करना भूल गई और यही होता है, व्हाट्सएप कॉल्स, मैसेजेस, क्या करें। चलिए, तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पे, प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। सो या चलिए, बैक टू द रीडिंग। यहाँ पर जो मुझे सिचुएशंस दिखाई दे रही है, वो ये भी है कि उम, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, शो ऑफ भी करेंगे इस कनेक्शन को, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लिटरली लाइक लोगों को बताएँगे या शो ऑफ करेंगे या अपने नियर बाय में लोगों को बताएँगे, इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील करेंगे आपके ऊपर, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना एज़ अ मतलब एक ट्रॉफ़ी की तरह भी ज़्यादा देखेंगे कि अरे ये इंसान मुझे मिल गया है, इसने मुझे हाँ कर दी, इस तरीके का एनर्जी इनका रहेगा, ठीक है। एंड कहीं न कहीं वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेबी हो सकता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये काफ़ी ज़्यादा यू नो आपसे रिलेटेड पिक्चर्स डालें या फिर व्हाटएवर इट इज़, काफ़ी ज़्यादा सोशली उसको स्प्रेड करना, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अगर आप दोनों कनेक्शन में हैं, तो उसको कन्फ़ाइन करके रखना है, ठीक है। 20 to 22 व्हेन आई सेड दिस, उसको कन्फ़ाइन करके रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ इनका जो मेन एक्सप्रेशन है ना, वो यही है कि सामने वाले पर्सन को बताना, लुक व्हाट आई हैव गॉट, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो क्या मिला है मुझे, क्या क्या मैंने मतलब पाया है अपनी लाइफ में, क्या जीता है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। बस सम ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे मिलने से पहले बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक एनर्जी में होंगे, एंड द मोमेंट आप इनकी लाइफ में आते हो या आप दोनों कनेक्शन में आते हो, ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी पर्सन बनेंगे एंड स्टेबल भी पर्सन बनेंगे। एंड इसी की वजह से हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे भी चले जाएँ, इस तरीके का एनर्जी में मुझे लग रहा है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। जी। सो गाइज़, मैं लास्ट में आपके लिए एक लव मैसेज ले लेती हूँ एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। होपफुली इस रीडिंग ने की मदद करी हो। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इस टॉपिक पे रीडिंग करी है, सो होपफुली मैं कुछ गाइड कर पाऊँ। ओके, वी हैव न्यू बिगनिंग एंड 2 कार्ड्स हैं। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है, नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है, उसको पैशनेटली लिव करें। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा, लव एंड एक्सेप्ट कीजिए एक दूसरे को एज इट इज़, ठीक है। देन वी आर फिजिकल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर where you are one eternal soul, for there you will find true bliss.
ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते।